धन्यवाद सर, आपने मुझे इस अहम बात पर बोलने दिया। सर, मैं कहना चाहूंगा कि एसआईआर संसदीय कानून का उल्लंघन है। ये संसद द्वारा निर्धारित शक्तियों का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। बस का लाल बाबू हुसैन के 3 न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार यह धर्म के आधार पर चुनिंदा रूप से मताधिकार छीनने का दुर्भावनापूर्ण शक्ति प्रयोग है। महोदय, भारत का चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय और संसद से बड़ा नहीं हो सकता। महोदय, क्या मैं आपको बता सकता हूं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता सूची पंजीकरण 1960 के अनुसार मतदाता सूची में शामिल होना नागरिकता की घोषणा पर आधारित होगा, जो 1960 के नियमों में निर्धारित 6 दस्तावेजों में से एक द्वारा समर्थित होगा, जिसमें आधार भी शामिल है। ये संसद का एक अधिनियम है सर। सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन फैसले में कहा कि मतदाता सूची में शामिल होने पर व्यक्ति को नागरिक माना जाता है। उन्हें व्यक्तिगत जांच, सुनवाई का अवसर और संदेह के आधार की सूचना दिए बिना नहीं हटाया जा सकता। अभी जो हो रहा है उसमें चुनाव आयोग मतदाता पर सबूत का बोझ डाल रहा है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 इस सदन द्वारा पारित 1960 के चुनावी नियमों और लाल बाबू हुसैन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह उल्लंघन है महोदय। सर, इसने इसे पूरी तरह से बदल दिया है और मतदाताओं पर बोझ डाल दिया है। सर, 2025 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को अनुमान का लाभ देने के बजाय नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। 2003 की मतदाता सूची को मनमाने ढंग से आधार बनाया गया है, जिस पर संशोधन हो रहा है। महोदय, चुनाव आयोग को नागरिकता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। यह गृह मंत्रालय और विदेशी अधिनियमों के पास है। महोदय, क्या मैं यह इंगित कर सकता हूं कि ईसीआई जो कर रहा है वह गलत है? नागरिकता अधिनियम 1950 की धारा 14 2003 के एनआरसी नियमों के साथ धारा 4 उपधारा 2 3 4 5 6 केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता विनियमन के ऐसे ही अभ्यास का प्रावधान करती है। चुनाव आयोग आपके आदेश से संसद की अन्य एजेंसियों के अधिकार कैसे ले रहा है? यह एक अधिकृत क्षेत्र है। चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। महोदय, चुनाव आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार एसआईआर अधिनियम के बाद मतदाता सूची में शामिल 65 लाख मतदाताओं के नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से हटा दिए गए। उसके बाद सर, लाखों मतदाताओं को जिनके नाम ड्राफ्ट रोल में थे, कारण बताओ नोटिस मिला। मेरे पास उस नोटिस की कॉपी है जिसमें उनके मतदाता सूची में शामिल होने के अधिकार पर संदेह जताया गया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया था, ताकि वे साबित कर सकें कि वे मतदाता सूची में शामिल होने के हकदार हैं। सर, ईसीआई ने यह नियम, यह नोटिस किस आधार पर जारी किए? यह संदेह कैसे पैदा हुआ? फॉर्म 6 नियम इस माननीय सदन ने पारित किया है। ईसीआई ऐसा कैसे कर सकता है? वे इस सदन द्वारा पारित कानून की पवित्रता का उल्लंघन कर रहे हैं सर। अंततः 3 लाख ऐसे लोग मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं जिसका कोई सार्वजनिक कारण नहीं बताया जाता। सर, एसआईआर आदेश के तहत इन व्यक्तियों को अवैध विदेशी प्रवासन से संबंधित अधिकारियों के पास भेजा जाना है। अब सर देखिए, सरकार ईसीआई का कैसे समर्थन कर रही है जब ऐसे 3.60 लाख व्यक्ति हटाए गए। सरकार ने तुरंत, जिसका मसौदा 30 अगस्त को प्रकाशित हुआ और अंतिम 30 सितंबर को, इस सरकार ने 2025 का नया अप्रवासन और विदेशी अधिनियम अधिसूचित किया और उसी दिन 2025 का अप्रवासन विदेशी छूट आदेश 730 भी जारी किया। इस आदेश के तहत महोदय, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंकाई तमिलों और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों के अवैध प्रवेश उपस्थिति पर विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं होगी। सर, जब सुप्रीम कोर्ट सीए याचिका पर है, सरकार विदेशी छूट आदेश देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस 3.66 लाख में गैर मुस्लिमों के अलावा भी लोग हो सकते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए आपने यह किया है और फिर 5 साल बाद सीए शब्द के तहत आप उन्हें नागरिकता देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह कवायद। धन्यवाद सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। यह असल में एक बैकडोर एनआरसी है। सर, अंबेडकर से पूछा गया क्या भारत लोकतंत्र है? उन्होंने कहा केवल औपचारिक रूप से। वास्तविक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक शक्ति सबसे वंचित और कमजोर के पास होनी चाहिए। उन्होंने बार बार कहा राजनीतिक शक्ति सामाजिक प्रगति की कुंजी है। आपके यहां केवल 4% मुसलमान हैं। सत्ताधारी दल में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है। लोकसभा में ओबीसी और सवर्णों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो किसकी कीमत पर? मुसलमान तो नहीं है।
यह धर्मनिरपेक्ष पार्टियों में नहीं दिख सकता। जैसे वायनाड जैसी मुस्लिम बहुल सीटें गैर मुसलमानों को चुन सकती हैं, तो रायबरेली, अमेठी और इटावा मुसलमानों को चुन सकती हैं। सर, मैं जानता हूं सर, हम सिर्फ मतदाता बन गए हैं, चुने नहीं जा रहे। कृपया जारी रखें। सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। सर, मुझे 2 मिनट दीजिए सर, कृपया सर। अब दान की बात करें तो बीजेपी को 28% दान मिला सर, लगभग 2243 करोड़। तो हम भारत के लोग, अब हम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दर्शाए जाते हैं। मैं इस सत्ताधारी दल से अनुरोध करूंगा कि वे जर्मनी जैसी मिश्रित सदस्य संसदीय प्रणाली अपनाने पर विचार करें। हर मतदाता के 2 वोट होते हैं, एक सांसद के लिए और एक राजनीतिक दल के लिए। पहले गिनती की जाती है, सभी स्थानीय विजेता सीटें पाते हैं और बाकी सीटें कुल सीटों की संख्या पर तय होती हैं, जिसमें हर पार्टी का प्रतिशत लगभग मेल खाता है। दूसरे, सर, परिसीमन कश्मीर और असम में जैसा किया है वैसा मत करो, क्योंकि अगर भाजपा के लिए यह एक मिशन है, एक और खेल है जिसे जीतना ही है, तो हारने वाले अन्य दल होंगे, लेकिन देश का नुकसान लोकतंत्र का होगा, वोट के अधिकार का होगा। अंबेडकर ने इसे संविधान का मुख्य सिद्धांत कहा था। मैंने पिछली विधानसभा में एक निजी विधेयक रखा था कि विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र 20 हो, राज्यसभा 25, विधानसभा 32। क्यों? क्योंकि सर, भारत की 50-82% आबादी 30 से कम है। हम उन्हें क्या दे रहे हैं? इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं। और अंत में सर, धन्यवाद माननीय, और अब मैं समाप्त कर रहा हूं जी। लेकिन सिकंदर सिकरर जी महोदय, बस मैं समाप्त कर रहा हूं। अंत में सर, हमें आम सहमति बनानी चाहिए और मतदान का अधिकार मौलिक बनाना चाहिए। मैं एसआईआर का विरोध करता हूं। यह बैकडोर एनआरसी है। यह धर्म के नाम पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने का चयनात्मक प्रयास है। सदस्य सिकंदर, धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.